कही संग में बन को न जाओ। तुम्हारे लिए सास ससुर से बड़ा सास ससुर से बड़ा कोई नहीं है। तो यह जानकी आपके चरणों में निवेदन कर रही है। ओ मेरे प्यारे पिया चोली बन को न जाओ। ओ मेरे प्यारे पिया चोली बन को न जाओ। तुम बिन आबादी में कोई नहीं है। इस सोच को सुधारो, इस सोच को सुदृढ़ करो। सीता कभी पेड़ की शाखाओं में जल डालने से पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। पेड़ की शाखाओं में जल डालने से पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। जल डालो तो जड़ों में। यदि वृक्ष को हरा भरा रखना है, वृक्ष रूपी परिवार को, और जड़ें हैं कौन? सास और ससुर। ये जड़ें हैं, इन्हें मजबूत करो। कौन नहीं आसिया, कौन नहीं आ, कौन नहीं आसिया, कौन नहीं आ, सिया माना कहीं संग में बन को न जा। सुनैना ने भी इस बात को स्वीकार किया। सुनो, माता सुनैना ने भी इस बात को स्वीकार किया। सीता सास ससुर गुरु सेवा करी हूं। तुम बहू बन गई हो सीता, और बहू का उत्तरदायित्व तो सास ससुर गुरु सेवा करना, गुरु भगवान की सेवा करना, पति की सेवा कर पाओ या ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं। पति के साथ व्यवहार कैसा करना? पति रुख लख, पति रुख लख आयस अनुसारी हूं। पति का रुख क्या है, पति चाहता क्या है? केवल रुख को जानकर कार्य करना। ये माता सुनैना ने भी स्वीकार किया। पति रुख लखो लगी जो लगी, ये लगी जो लगी, ये लगन जो लगी वो लगन ना लगा। सास ससुर से सुनैना की बातों को याद दिला रहे हैं आप। तो आपने तो एक बहू का आदरण बता गया, लेकिन हमारी मैया ने हमें पत्नी धर्म भी बताया है। जिए बिनु नदी बिनु पारी, जिए बिनु कैसी नाते पुरुष बिनु नारी।
साथ उसका पति नहीं है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। हो जगी जो लगी अब लगी ना बुझाओ, आज हम मेरे प्यारे पिया जोड़ी बन को लगाओ, आज बड़ी अच्छी बात बता दे सीता, जीवन दे जब ये जी सदा सदा के लिए साथ छोड़ दे, सदा सदा के लिए, तब जीवन दे। और नदी बिन बारी, जब नदी का पानी सदा सदा के लिए साथ छोड़ दे तब बारी बेकार है। ऐसे ही जब पति सदा सदा के लिए साथ छोड़ दे तब पत्नी का जीवन व्यर्थ है। इसका अर्थ यह है, तुमने ये कैसे जान लिया कि तुम्हारा ये पति सदा सदा के लिए साथ छोड़ रहा है? अरे हमारे आर्यावर्त में ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, ऐसी ऐसी नारियां जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए, यमराज से भी अपने पति के प्राण छुड़ा लिए। अरे नारियों को अपने सतत्व पर यह विश्वास होना चाहिए, अपने पतिव्रत पर यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे सतत्व के कारण हमारा पति अच्छे से होगा। ये लगी जो लगी, ये लगी जो लगी, ये लगी जो लगी, वो लगी ना लगा, सास ससुर से बड़ा सियाना रही। समय की अवधि में बांध दिया गया है। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करो बन गमन समाजू। चलो तैयार हो जाओ। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदल उठ धाई। बात क्या है? हे महाप्रभु, मैंने सुना है कि आप वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं, तो फिर इस सेवक के लिए क्या आदेश है? आदेश है जो ले जाऊं तुम्हें वन साथा हो या सब विधि अवध अनाथा। यदि तुम भी हमारे साथ चलोगे तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो हम ये चाहते हैं 14 वर्ष तक नगर निवासियों की सेवा में रहो, और जैसे ही अवधि पूरी होगी ये तुम्हारा भाई तुम्हारे समीप होगा। भैया यही भाव है तो ममता क्यों तोड़े जाते हो? मैं तो सेवक इन चरणों का हूँ, मुझके क्यों छोड़े जाते हो? भाषा चतुराई नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण पर, या प्राण गमन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का। हे प्रभु, भाई का भाई सह सकता है उद्वेग नहीं, जैसे जल का बांध टूट जाए तो सह सकता जल का वेग नहीं। हे प्रभु, सेवा में दूर रहे फिर निष्फल है भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण चाहे ये प्राण छूट जाए। हे नाथ, मैं आपको कदापि नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। मोरे एक सभी तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। हे नाथ, आप कहते हैं माता पिता की सेवा करो, इस अयोध्या में रहकर। अयोध्या ये अयोध्या नहीं है जहाँ आप तहाँ अवध निवासु। हे नाथ, मैं तो केवल आपके इन चरणों से दूर नहीं रह सकता हूँ। यदि आप मुझे दूर करना ही चाहते हैं तो लक्ष्मण अपने प्राणों का परित्याग कर देगा, परंतु इन चरणों से दूर नहीं होगा। चलो बंधु, तुम्हें भी चलना है तो तुम भी तैयार हो जाओ। चलो आओ, माता कह गई किशनी चले संग नृपबंदर आई, सिए सकुच बसु न देई, सो सुल्तान की उठी के गई। ये जो राशि वस्त्र है इन्हें उतारो, और जो मैं ये तुम्हें कलमल वस्त्र दे रही हूँ इन्हें धारण करो।
राम तुरंत मुनि बेश बनाई, चले जनक जनने जाओ राम, सिरुनाई। हमारा शिव से तुम्हारे साथ जाओ। लीजिए, लीला का यहीं पर विश्राम होता है और कथा विसर्जन होते हैं। सुनो वीर हनुमान, जो जंगल से आए हो ताता करो पाया। प्रभु सन कहियो दैनी बतो, तुम्हारी करो कर जोर। बार बार रघुराई ने सूरत करावो मोर, लखन सिय रामचंद्र की जय। लीजिए, आज की लीला का यहीं पर विराम। और कल आप लोग इसी रंगमंच के माध्यम से भक्त और भगवान के बीच झगड़ा या प्रेम कह लो कि हमारे श्री राम जी सरकार और केवट जी का बहुत ही सुंदर संवाद आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे बुंदेलखंड के बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकारों के माध्यम से उत्तर एवं मध्य भारत के विद्वान कलाकारों के द्वारा आपको संपूर्ण केवट संवाद की लीला देखने को मिलेगी। और हमारे बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध कलाकारों के माध्यम से श्री राम केवट संवाद की पावन लीला ठीक 7 बजे से आपको देखने को मिलेगी। आप सभी लोग ठीक 7 बजे रामलीला प्रांगण में पधारेंगे और हमारे समस्त मंडल के पात्रों के द्वारा श्री राम केवट संवाद की लीला का दिग्दर्शन करेंगे। एक बार सभी लोग जो कि यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, घर जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, सभी लोग वहीं से उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए नावली सरकारी की जय, गोइनी सरकारी की